हेलो क्लास 10th, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। तुम्हारे भी अमेजिंग डेज हो, मेरे भी हो। अच्छा, रियल नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज इस 10th क्लास में चलेगा, उसमें चैप्टर 1 हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए है ही हैं। ठीक है, साथ के साथ मिड टर्म जो होगा या जो जितने भी यूटीज होते हैं, कुल मिला के मैं अगर तुम्हें बात बताऊं तो जो भी ये रियल चैप्टर है, रियल नंबर्स, ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं उन सभी पे सवाल हैं। जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब इसके अंदर हैं। किसी ने अगर ये कर लिए, सबके सब इनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है, तो इस चैप्टर से कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं छूटेंगे, सारे के सारे सवाल उन्हीं पर हैं। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। और अगर आप क्वेश्चंस को भी कर लोगे ना, तो इन्हीं से मिलते जुलते आपको ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के ये कंपाइल की गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, 1 से हम स्टार्ट करेंगे। पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। 57 के अराउंड, 55 के अराउंड कुछ क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स में बनाएंगे। लास्ट में एक कंपाइलेशन आपके पास आ जाएगी जिसमें सारे सवाल होंगे। ठीक है, क्लियर। तो आज पहला पार्ट है, कोशिश करना है पहले ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो, n इज अ नेचुरल नंबर। n कैसा है भाई? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। मैं डिटेल में बात करूंगा एक एक बारीकी पे। ठीक है, जिसको आता है स्किप करके आगे बढ़ना। ठीक है, जल्दी जल्दी तेज तेज देखते हैं ना, 2x पे 1x पे। सभी बच्चों के, राम बाण इलाज है सभी बच्चों के लिए। कहता है देन 25 की पावर 2n और 2 की पावर 2n, 9 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। इनमें से किससे डिविजिबल होगी? क्लियर है। तो एक रिजल्ट है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, और वो क्या है वो सुनो। कि अगर आपके पास a कोई नंबर है उसकी पावर n है, और माइनस में b कोई नंबर है उसकी पावर n है, और n जो n है आपका, वो n एक इवन नंबर है। n कैसा है? इवन नंबर है। कैसा है बेटा? इवन नंबर। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। अगर n आपके पास इवन नंबर है तो ये हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से डिविजिबल होगा। क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी से डिविजिबल होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन एक ही है कि ये n कैसा होना चाहिए? n कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। बोलो, बात आई मेरी समझ में? इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू भी हैं, उसके बाद रूट प्रूफ रूट वाले भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ वाले भी आएंगे। ध्यान से शुरुआत हमने यहां से की है। 2n है, माइनस का 9, ये भी 2n है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो लिखा हुआ है ये ऑड है या इवन है? 2 से किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो हमेशा आपको इवन मिलेगा। ठीक है, अपने मन में कोई एक नंबर सोचो, कोई भी नंबर। अब उसी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कैसा नंबर मिला? कैसा मिला? इवन। अगर आपने इवन दिमाग में लाया होगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इवन मिलेगा। ऑड भी अगर आपने नंबर सोचा होगा और 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो भी आपको क्या मिलेगा? इवन। तो ये जो चीज है ये आपकी किससे डिविजिबल हो जाएगी? ये हमेशा 25 प्लस 9 और 25 माइनस 9 से डिविजिबल होगी। तो इसका आंसर कितना आ गया? 34। और इसका आंसर कितना आ गया? बोलो। हाँ, बोलते रहो ना थोड़ा थोड़ा, मेरे को भी सुनना, मैं ऐसा ना लगे कि मैं अकेला ही खड़ा हूं यहाँ पे। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? कि ये 34 से भी डिविजिबल होगा और ये 16 से भी डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो, मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये कंपाइल होके आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। देखो, अगेन ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है देखो, गिवन एचसीएफ दिस, कि दो नंबर हैं आपके पास 2520 और 6600। ठीक है, क्लियर है, ये दो नंबर हैं। इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 120।
और इन्हीं दोनों का एलसीएम कितना है? अच्छा यहां पर इसे ध्यान से देख लेना, ये 252 इंटू में के है, मतलब क्लियर है, मल्टीप्लाई में है इसके साथ, किस में है? यहां इस क्वेश्चन को करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है, वो मैं बता देता हूं, उसे ध्यान से सुनना। वो क्या कहता है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ, क्या बोला मैंने? एचसीएफ इंटू में एलसीएम या एलसीएम इंटू में एचसीएफ ऑलवेज किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? अब एक एक करके वैल्यूज रखते हैं। एलसीएम कितना है? 252 इंटू में के इंटू में एचसीएफ कितना है? 120, और ये किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहला नंबर है ये और दूसरा नंबर है ये। बोलो समझ में आया? आपको यहां पर क्या चाहिए कि ये दोनों नंबर कहां चले जाएंगे? डिवीजन में। तो यहां आपके पास के आएगा और ये हो जाएगा 25 ऐसे 20 और ये 6600 डिवाइडेड बाय 252 इंटू में 120। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? 252 ये इससे कटेगा कितने पे? 10 पर। कितने पे कटा? बात मेरी समझ में आ गई? एक जीरो से एक जीरो गया, मैं चाहता तो इसको भी काट लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, काट सकते हो। 6 की टेबल से डिवाइड करो, 6 की टेबल से कितने पे गया? 11 पे। और 6 की टेबल से कितने पे गया? 2 पे। बात समझ में आ गई? अच्छा यहां एक जीरो बचा हुआ है, ठीक है, तो ये ऐसे होगा। क्लियर? एक जीरो बचा था, 2 की टेबल में ये कितने पे गया? तो अल्टीमेटली आपके पास ऊपर 5 बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, और बचा 110। दोनों को आप जब मल्टीप्लाई कर लोगे आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 550। यही आपकी के की वैल्यू है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? चलें आगे। ओके, अब यहां देखो, अब आप यहां पे फोकस करो। क्या कहता है आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यही समझ लो। और जो चीजें आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, लिखी जानी चाहिए, या आपको नहीं आती थी इससे पहले, लिख लेना तुरंत ही, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भाई कहानी 2 से शुरू होती है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। कहता है 2 और 4 का प्रोडक्ट आपको बताना है, किसका? एलसीएम और एचसीएफ का। तो कुल मिला के कहानी क्या है? कुल मिला के कहानी इतनी है कि आपको एलसीएम चाहिए 2,4 का, और आपको एचसीएफ चाहिए किसका? 2,4 का। एलसीएम एचसीएफ निकालने आता है? हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे तरीके से, जनरल तरीके से हो जाएगा। 2 और 4 दोनों 4 से डिविजिबल है ना? 4 2 से डिविजिबल है, तो एलसीएम हो जाएगा 4। एचसीएफ पूछोगे तो वो हो जाएगा 2। क्लियर है? नहीं तो ये बच्चों वाला तरीका, ये तो तुम्हें आता ही आता है ना? 2 से करोगे 1 और 2, 2 से करोगे तो 2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 4। एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। अब आपसे क्या पूछा, क्या था इसने? प्रोडक्ट किसका? इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 8। तो आपका आंसर कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूं? हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। चलें आगे, ठीक है। इसको देखो क्या कह रहा है ये, बताओ। if the LCM of two number is 3600, then which of the following cannot their HCF? एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को कह लो या फिर उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लो, समझना। HCF is always
अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। इसका मतलब क्या है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम का मतलब है कि हमेशा दो नंबरों का जो एलसीएम होगा वो HCF से ऑलवेज कैसा होगा, डिविजिबल होगा। कैसा होगा, डिविजिबल होगा। अब इसने आपको यहां पर क्या दे दिया है, एलसीएम दे दिया है। क्या दे दिया है, एलसीएम दे दिया है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा HCF नहीं हो सकता, कौन सा HCF नहीं हो सकता। तो जो डिविजिबल नहीं करेगा वो हमारा आंसर होगा। आप एक काम करो, इसे 600 से डिवाइड करके देखो। पहला ऑप्शन देखो, इजीली 600 से हो जाएगा, है ना, 6 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे करके देखो, और किससे करोगे, 5 से करो। भाई कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, 36/5 ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। इससे करो, 3600 डिवाइडेड बाय 400, 20 9 पे कट गया, हो गया डिवाइड। मतलब इससे भी डिवाइड हो गया, इससे डिवाइड नहीं हुआ, इससे डिवाइड हो गया। 150 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो उसको चेक क्यों करना, पता है 150 से हो जाएगा, ऐसे ही चेक कर लेना अगर आपको करना है तो। ठीक है, तो हमें पता चला कि ये वाला जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। इसने पूछा था कौन सा नहीं करेगा, कौन सा नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे 500 इसका HCF नहीं हो सकता। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो क्या लिखा है। रेशो निकालनी है आपको HCF एंड LCM की ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर एंड द लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई, लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपके पास कितना, 4। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इनका HCF निकाल के आए हैं, 4 और 2 का HCF होता है 2, और ऐसे ही हम इनका LCM भी निकाल के आए हैं। इन दोनों का LCM कितना होता है, बोलो, LCM 4 होता है। इसने क्या पूछा है, रेशो पूछी है HCF और LCM की। तो HCF आपका 2 है, और मैं H लिख देता हूं, और LCM के लिए L लिख देता हूं। ये कितना है, 4 है। क्या रेशो है भाई, 2 पे ये 1 पे कटा, 2 पे ये 2 पे कटा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, 1:2, ए ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, बोलो, कोई दुख दर्द नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें लिखते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करे, किस किस को डिवाइड करे, 30 एंड 80, और क्या करे, लीविंग रिमाइंडर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको एक ऐसा नंबर बताना है सबसे बड़ा, हाँ ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, जो 30 को भी डिवाइड करे और 80 को। लेकिन जब 30 को डिवाइड करे रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, और जब 80 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। क्लियर है। वैसे तो जनरली मैं आपको बात बताऊं, आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए को इससे करोगे तो 3, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर तो बचा ही नहीं रहा। 7 से डिवाइड करके देखो, पहले वाले में रिमाइंडर 2 दे देगा और लास्ट वाले में रिमाइंडर 3 दे देगा। 14 से डिवाइड करके देखो, 30 डिवाइड कितना रिमाइंडर देता है 30 से, बोलो, 30 से डिवाइड होकर रिमाइंडर कितना देता है, हाँ कौन, 14 2 जा 28, रिमाइंडर 2 दे रहा है। क्या 80 पे भी 2 देगा, है ना, ये ऐसे चेक कर सकते हैं। 11 से करके देखो, ये 11 से तो बिल्कुल भी नहीं देगा, तो ये और ये तो कंपलसरी है कि तो होंगे ही नहीं। क्लियर है। 7 से आपने देखा कि दोनों आंसर सही हो रहे थे अपने। आप एक इससे और चेक कर लेना, 14 से 80 को। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अगर आपको ऑप्शन के तरीके से नहीं करना है तो कैसे होगा वो सुनो, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर आप निकालो। फर्स्ट नंबर आपका कैसे निकलेगा, जिसके ऊपर आपको काम करना है कि भैया 30, लेकिन 30 पे काम नहीं करना, हमें रिमाइंडर 2 चाहिए, तो 2 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कितना आ गया, 28। कितना आ गया,
28। बात समझ में आ गई। सेकंड नंबर क्या करना पड़ेगा, सेकंड नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड नंबर के लिए भाई 80 तो चाहिए नहीं, तो जो रिमाइंडर आना चाहिए वो आपको माइनस करना पड़ेगा। कितना आ गया ये 70, एक सेकेंड है, 70, क्लियर है, बात समझ में आ गई मेरी। अब आपको क्या करना है, 28 और 77 का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। बात समझ में आ गई। तो मैं 28 को ब्रेक डाउन कर रहा हूं कैसे, इसको मैं 2 इंटू 14 लिख सकता हूं, जिसे मैं फर्दर 14 को क्या कर सकता हूं, नहीं तो ऐसे कर लो, देखो अभी आप सीख रहे हो तो 14 2 से करोगे कितना 7, और फिर 2 से करोगे तो कितना, सॉरी 7 से करोगे तो कितना 1। बोलो बात आई समझ में। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 इंटू में 7, ऐसे ही 77 को करोगे तो इसके तो 2 ही बनते हैं, 7 इंटू में 11। कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है इसमें, बोलो कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है इसमें, 7। तो ये जो 7 है आपका, ये आपका क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, जो 30 को भी डिवाइड करेगा और 80 को भी, और रिमाइंडर क्या देगा, 30 पे डिवाइड करने पे 2 और 80 को डिवाइड करने पे 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, सॉरी इस पे लगा दिया मैंने, ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी। क्लियर है, बात आई समझ में। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो इस पे, एक सेकंड है, ध्यान दो इस क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। ऑल डेसिमल नंबर्स आर, कि सबके सब डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं, क्या सबके सब इरेशनल होते हैं, नहीं। क्या सबके सब इंटीजर्स होते हैं, क्या सबके सब रेशनल होते हैं, क्या सबके सब रियल होते हैं, सबके सब कैसे होते हैं, रियल होते हैं। भाई इरेशनल रेशनल ये तो अलग अलग चीजें हैं दो, तो सभी जरूरी थोड़ा ना है कि सबके सब रेशनल ही हो या सबके सब इरेशनल हो, इंटीजर वाली कहानी अलग है। तो आंसर क्या होगा, रियल नंबर। चलें आगे भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा विच ऑफ दीज नंबर ऑलवेज एंड विद डिजिट 6। ये डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं, एन की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स आपको रखनी पड़ेंगी, और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा इनमें से ऐसा ऑप्शन है जिसकी आप कोई भी पावर कर लो एंड में हमेशा 6 आएगा। करके देखते हैं। 4 की पावर आप 1 करो आपको कितना मिलेगा 4, 4 की पावर आप 2 करो कितना मिलेगा 16, लास्ट डिजिट क्या है 6। 4 की पावर 3 करो आप 64, लास्ट डिजिट क्या है 4, मतलब यहां पे तो 6 मिला नहीं। 4 हमेशा, अब याद रखना, अगर 4 की पावर आपके पास ऑड है, मतलब लास्ट डिजिट आपका 4 है, ठीक है, और पावर ऑड है, पावर कैसी है ऑड है, अरे सुनो कॉन्सेप्ट सुन लो, ठीक है। 4 की पावर अगर ऑड है, चाहे जितनी मर्जी हो, लास्ट डिजिट हमेशा आपको 4 मिलेगा, लास्ट डिजिट क्या मिलेगा हमेशा आपको 4। और अगर 4 की पावर आपकी इवन है, कैसी है बेटा, तो हमेशा आपको एंड डिजिट क्या मिलेगा 6। तो ये तो 2 और 4 और 6 में खेल रहा है, हमेशा 6 नहीं दे रहा, हमें क्या चाहिए, ऑलवेज एंड डिजिट 6 चाहिए। 2 की पावर देखो, किसकी पावर देखनी है 2 की, तो 2 की पावर 1 करोगे तो 2 आता है, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आता है। देखो यहीं पे अलग अलग हो गया ये तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आ जाओ, 6 की पावर 1 करो कितना मिलेगा 6, 6 की पावर 2 करो कितना मिलेगा 36, 6 की पावर 3 करो कितना मिलेगा 6, एंड डिजिट क्या आ रहा है हमेशा 6, एंड डिजिट क्या आ रहा है हमेशा 6। ऐसे ही 8 की पावर 1 करो 8 मिलेगा, 8 की पावर 2 करो 64 का 4 मिल, ये हमेशा कहाँ 6 आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी ठीक है। क्लियर है, मैंने ज्यादा समय ले लिया, बस ये वाला याद रखना, ठीक है। चलें आगे, देखो इसको देखो क्या कह रहा है, अ नंबर n when divided by 16 leaves the remainder 5। एक नंबर है, उससे जब 16 को डिवाइड किया गया, सॉरी कोई नंबर है जिस जब उसको 16 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना दिया उसने 5। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8।
कि उसका सेम नंबर को जब आप डिवाइड करोगे, तो ध्यान से सुनना, मान के चलते हैं n कोई संख्या थी, उसे हमने 16 से भाग किया तो रिमाइंडर हमें कितना मिला? 5। कह रहा है इसी सेम संख्या को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो याद रखना इससे भी 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्लियर है? अब 5 किससे मिलेगा? तो याद रखना 8 से बड़े जितने भी मल्टीपल्स होंगे 8 के, उन सब पे रिमाइंडर आपको सेम मिलेगा, 5 ही मिलेगा। शर्त क्या रखनी है? वो नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए जो डिवाइड कर रहा है। जो डिवाइड कर रहा है वो 5 से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और इसके मल्टीपल्स होने चाहिए, 8, 16, 32, 64 ऐसे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कंडीशन पहली, वो नंबर जिससे भी आप डिवाइड करोगे वो 5 से बड़ा होना चाहिए, और इसके अगर मल्टीपल से डिवाइड करोगे तो हमेशा आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? बोलो, मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे? डैश इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर, यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। क्लियर है? चलें आगे भाई, आगे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो मजेदार है, ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है? ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है? 10th क्वेश्चन देखो, कहता है आपके पास दो नंबर हैं, एक 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है आपके पास। दूसरा है आपके पास 3 की पावर 4 है इंटू में 5 की पावर आपके पास 2 है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब क्या है कि इसका आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। मैं आपको दोनों चीजें सिखाता हूं, HCF भी निकालना और LCM भी निकालना। क्लियर है? बात समझ में आ गई? देखो कैसे होगा, जो भी आपके कॉमन फैक्टर्स हैं, जो भी आपके कॉमन इसमें है, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स कह लो, फैक्टराइजेशन में तो फैक्टर्स, जो भी आपके कॉमन फैक्टर्स हैं, HCF के लिए लीस्ट पावर, सही से लिख लेते हैं इसे, क्या बोला मैंने? लीस्ट पावर, ये याद रखना। HCF के लिए क्या लेनी है? लीस्ट पावर। किसकी? लीस्ट पावर, ठीक है ना, ध्यान रखना। लीस्ट पावर किसकी? कॉमन, कॉमन क्या? कॉमन फैक्टर्स की। क्लियर है? लीस्ट पावर किसकी? यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो इसमें 3 की लीस्ट पावर कौन सी है? 3। तो 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2, कौन सी यूज करेंगे? 5 की पावर 2। बात समझ में आ गई? यहां आ जाओ एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए क्या होती है? ग्रेटर पावर या हाईएस्ट पावर लेनी है आपको, ठीक है? कॉमन की तो लेनी है, जो अदर बच गए वो भी मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है? कॉमन में, ठीक है ना, कॉमन फैक्ट, एलसीएम के लिए क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो एलसीएम के लिए जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी ग्रेटर पावर मतलब हाईएस्ट पावर लेते हैं, साथ के साथ जो अदर फैक्टर्स बच गए उनको भी क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहां तो कोई बचेंगे नहीं, क्योंकि इसमें भी 3 5, इसमें भी 3 और 5 है, तो यहां पर 3 की पावर कौन सी यूज होगी? 4, और यहां पर 5 की पावर कौन सी यूज होगी? 4। बोलो बात आई समझ में? फिर से याद रखना, एलसीएम के लिए क्या बोला मैंने, और एलसीएम के लिए ग्रेटर या हाईएस्ट पावर, ग्रेटर या किसकी? कॉमन एलिमेंट्स की। लेकिन अगर कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, कॉमन भी नहीं, वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। क्लियर है? 11th क्वेश्चन का बताओ जल्दी से मुझे, इसमें क्या एलसीएम आपको निकालना है? क्या निकालना है? सिर्फ एलसीएम प्राइम फैक्टर्स का। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स का एलसीएम निकालना है। देखो यहां पर x और y का स्क्वायर है, यहां पर x की क्यूब y की पावर 5 है। आपको क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए a और b का। तो भैया x की कौन सी पावर यूज करेंगे? 1 या 3? 3, बहुत बढ़िया। और y की पावर कौन सी यूज करेंगे? 2 या 5? 5। ये आपके आंसर्स हो गए। क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा होगा, है ना? मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूं कि आ रहा होगा। अब देखो, राइट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है? क्या कह रहा है? राइट द
लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ इस, मतलब इसको डिवाइड करने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? लीस्ट प्राइम फैक्टर जो इस पूरे को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो याद रखना इस तरीके के क्वेश्चंस में जो सबसे छोटा कॉमन आ जाए वही आंसर होता है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, 2 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13, क्लियर है, इंटू में क्या 17 प्लस का कितना 21 को मैं ब्रेक कर रहा हूं, 3 इंटू 7 लिख लूं, 3 इंटू कितना लिख लिया मैंने 7 लिख लिया। अब जरा मुझे बताओ इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? जो देखो ये दो, एक ये अलग है और ये वाला अलग है, ये अलग है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये अलग है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इनमें कॉमन क्या है, 3 है इधर नहीं है, इसमें कॉमन है ये, और यही कहां आ जाएगा आपका बाहर, यही कहां आ जाएगा बाहर, क्लियर है। तो अब जो बच गया अंदर उसको लिख दो एज इट इज, 2 इंटू 11 इंटू में 13 इंटू में 17 और प्लस का 3। तो कह रहा है लीस्ट बताओ, क्या बताओ, तो आंसर इज 7, आंसर इज कि 7 इसका प्राइम फैक्टर जो सबसे इसे डिवाइड कर देगा, क्लियर है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि राइट द फॉर्म इन विच एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन टेकिंग टी एज वेरिएबल। जर्नल फॉर्म बतानी है आपकी, किसकी, ऑड नंबर की। मैं बोलता हूं अपने मन में कोई एक नंबर सोचो, सोच लिया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इवन ऑड जो मर्जी सोचो, आप उसका 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें +1 कर दो, कैसा मिला, ऑलवेज ऑड मिलेगा, ठीक है। फिर से एक बार और ट्राई करें, अपने दिमाग में अपने मन में कोई भी एक नंबर सोचो, डन, 2 से उसे मल्टीप्लाई करो, डन, +1 क्या मिला, ऑड नंबर मिल रहा है ना। अब इसी चीज को लिखते कैसे हैं, देखो इसने बोला है जो भी आपने नंबर सोचा मैं मान लेता हूं वो है टी, वो है टी। मैंने आपको बोला इसे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपने कर दिया, फिर मैंने बोला आप इसे +1 कर दो। ये जर्नल फॉर्म है किसकी, ऑड नंबर की। ये क्या है, जर्नल फॉर्म है किसकी, ऑड नंबर की। क्लियर है, समझ में आया, पक्का। आगे बढ़े, छोटी छोटी चीजें हैं, अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं। देखो यहां पे करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका अगर मैं आपको बोलूं ना, आप डायरेक्ट आंसर याद कर लो, वही ठीक है, क्लियर है। ये कह क्या रहा है पता है, ये कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, कि ऐसा कोई नंबर आप बता दो जो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 9 से और 10 से, इन सब से डिवाइड हो जाए, इन सब से डिवाइड हो जाए। तो इसका आंसर होता है एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर आपको एलसीएम आता है तो निकाल लो, वही नंबर वाला वो बना के। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसका डायरेक्ट आंसर याद करो, दैट इज और 25-20। क्या याद करना है, 25-20, समझ में आई? नहीं तो आप निकाल सकते हो, वो आपको पता है ना तरीका, ऐसे वाला है ना। यहाँ 1 2 3 लिख लिया, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर इधर वाले जब सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25-20। क्लियर है। आई होप यहां तक के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। 15 क्वेश्चंस का एक पार्ट बनाएंगे, ऐसे 15 के अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि ये तो इजी थे तो जल्दी हो गए, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी आएंगे, लिखने वाले भी आएंगे, √2 को प्रूफ करना, इरेशनल, ऐसे क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।